हाय गाइस। हम इस वक्त खड़े हैं कजाकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कजाकिस्तान में आए। कजाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कस्टम बहुत बढ़िया था, लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार थे। इवन जो इमिग्रेशन वाले और जो सिक्योरिटी वाले गले मिल के जिम्मी जिम्मी और शाहरुख खान का गुणगान कर रहे थे। तो शाहरुख, यू आर ऑलवेज फिट एंड जिम्मी जिम्मी, माय गॉड, ही इज हिट। एनीवे, सो हमने कस्टम क्रॉस किया, उसके बाद हम आए, उसके बाद हमें इंश्योरेंस करानी थी, तो इंश्योरेंस करने के लिए मैं गया और मेरे पास यहाँ की जो लोकल करेंसी टिंगे नहीं थी। सो ही वाज नाइस, थोड़े 600 सोम फालतू लिए, पर उसने 2 लाख जो कजाक सॉरी 2 लाख जो थी उज़्बेक करेंसी, उसमें उसने इंश्योरेंस हमें करके दी गाड़ी की। उसके बाद हमें सिम कार्ड खरीदने थे, तो 70,000 सोम में उसने भी सोम ले लिए। 70,000 सोम में हमें इंश्योरेंस के बाद सिम कार्ड 3 मिले। अब उसका डेटा जाके हम वेन्यू में डलवाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की भीड़ कैसे खड़े हुए हैं फ़ोटो खींचने के लिए और खिंचवाने के लिए मेरे साथ, हमारे टीम के साथ और गाड़ी के साथ। सो एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड हियर। सो कम गाइस, लेट्स स्टार्ट। लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद जैसे ही हम सड़क पर उतरे और हमने सामने जो देखा, उससे हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि आज हमारा दिन अपना एहसान चुकाने का आ गया है। एहसान इस प्रकार से कि जब हमारी गाड़ी रेत में फंसी थी तो लोगों ने हमारी मदद की थी और हमारी गाड़ी को रेत से बाहर निकाला था। आज हमें भी किसी और की मदद करके उसकी गाड़ी को रेत से बाहर निकालना था। तो हमने और हमारी टीम ने सबसे पहले तो गाड़ी का जो रेस्क्यू रोप जो था, जो पट्टा इसको बोलते हैं, वो लगाया और उसको उस गाड़ी के साथ बांधा। उस गाड़ी में एक फैमिली थी जो कि वहाँ पर ट्रैवल कर रही थी और जिनकी गाड़ी फंस गई थी। और अक्सर इस रास्ते पे जब आप कज़ाकिस्तान का बॉर्डर एंटर करते हो और कज़ाकिस्तान सिटी की तरफ जहाँ अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है और अक्सर लोग शॉर्टकट के चक्कर में रेत में फंस जाया करते हैं। तो हमने गाड़ी को धीरे धीरे खींचा और खींच के फिर जब गाड़ी हम सड़क पे लाए तो हमारी देखा देखी 1-2 गाड़ियाँ वहाँ पर और भी खड़ी हो गई थी और ब्लिंकर उनका ऑन था। और फिर हमने जाके सबसे पहले जो पट्टा अपनी गाड़ी में बांधा था, रेस्क्यू रोप, सबसे पहले उसको हमने रिलीज़ करने की कोशिश की और उसको खोला। और खोलने के बाद जिस सज्जन की वो गाड़ी थी वो बाहर उतरे, वो बड़े खुश हुए और वो गले मिले हमसे। और मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और खुशी हुई इस बात की कि अगर अब कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हो और उसकी गाड़ी फंस जाए, तो उसमें उस वक़्त बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो आदमी सोचता है कि पता नहीं ये गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उसके बाद वो बंदे ने अपना रेस्क्यू रोप जो था वो अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ के लोग हमसे सब उतर के मिले। रात का सन्नाटा था और हमारी गाड़ी में डीज़ल कम था, तो हम एक पेट्रोल पंप पे पहुँचे और बहुत ही सुंदर वो पेट्रोल पंप बना हुआ था और हमें मालूम पड़ा कि वहाँ क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और उबायदुल्ला जो हमारी गाड़ी हमारे लिए ड्राइव कर रहे थे, वो साथ में थे और हम लोग डीज़ल डलाने के बाद अंदर गए उसका पेमेंट करने के लिए। जब पेमेंट करने के लिए अंदर पहुँचे तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया, वो कार्ड उन्होंने लिया, वो चलाने की कोशिश की, वो कार्ड नहीं चला। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए क्योंकि मेरे पास 3-4 कार्ड थे और वो भी अच्छी खासी बड़ी लिमिट वाले कार्ड थे और उसमें ना चलने का कोई ऐसा मकसद था नहीं। पर उस लड़की ने बोला कि ये कार्ड जो है आपका ये काम नहीं कर रहा है, तो मैंने दूसरा कार्ड निकाल के दिया और दूसरा कार्ड भी अनफॉर्चुनेटली उसके उस मशीन में नहीं चला। और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उबायदुल्ला जो थे वो उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे थे और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था उनको अपनी भाषा में समझाना, तो थोड़ा उसमें भी टाइम हमें ज़्यादा लग रहा था। और वो लड़की हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, बार बार उसने हमारे एक एक करके तीनों कार्ड जो थे वो उसने वहाँ चलाने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली वो तीनों कार्ड नहीं चले। बाद में उसने ये नोटिस किया कि कार्ड हमारा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कार्ड हमारा उस कंट्री का है नहीं। वो वीज़ा मास्टर के कार्ड तो ज़रूर थे, लेकिन वो इंटरनेशनल कार्ड थे और उसके हिसाब से कज़ाकिस्तान के अंदर सिर्फ वही वीज़ा और मास्टर कार्ड्स चलते हैं जो कि वहाँ के बैंक ने इशू किए हों। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई क्योंकि गाड़ी के अंदर
डीज़ल पूरी तरीके से फुल हो चुका था। अब उसके हमें पैसे भी देने थे और हमारे कार्ड काम नहीं कर रहे थे। तो बड़ा ये सोचने वाला ये मसला हमारे लिए खड़ा हो गया। कैश मेरे पास उस वक़्त था नहीं और जो डॉलर थे, वो डॉलर लेने के लिए तैयार नहीं थी। सो कहने का भाव ये था कि हमारे इंडियन कार्ड जो थे, जो इंडियन बैंक्स के द्वारा दिए गए थे हमें, वो वहाँ पर कज़ाकिस्तान में नहीं चल रहे थे। अब ना कार्ड चल रहे हैं, ना वो डॉलर्स लेने को लिए तैयार है, तो हम करें तो करें क्या? डीज़ल डल चुका है, डीज़ल बाहर निकाल नहीं सकते। तो इसी शशोपंज में हम खड़े थे और उसके बाद हमने इसको बोला कि हम आते हैं आपके पास। जब हम बाहर वापस निकले, वहाँ हमने देखा कि एक गाड़ी पर जो कि लैंड क्रूज़र थी टोयोटा की, उसमें से एक लड़की उतरी और उसके साथ उसका हस्बैंड भी था और एक बच्चा भी था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज़ वेरी एक्साइटेड टू सी आवर कार एंड शी वाज़ आस्किंग अबाउट आवर जर्नी। लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर उसको अंग्रेज़ी आती थी और वो अंग्रेज़ी में दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर रही थी। और ये सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है, लड़का जो जिसने अपनी कमर पे हाथ रखा हुआ था। फिर जब उसने उन लोगों को बताया कि ये लोग इसी तरह ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और वो जो लड़का जिसने पेट्रोल भरा था, वो दोनों ने हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने की इच्छा ज़ाहिर करी, तो हमने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाई। पर मसला ज्यों का त्यों था कि उनके जो पैसे थे वो कैसे भरे जाएँ। तो उसको फिर जब मैंने ये बताया कि उससे पूछा कि क्या इशू क्या है, तो उसको मैंने बताया कि इस डीज़ल डाल दिया है और इतने पैसे बन गए हैं। हमारे पास उज़्बेक मनी है नहीं, क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा, यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करते और डॉलर्स हैं वो भी लेने को तैयार नहीं हैं। सो फिर उसने पूछा कि यू नीड एन उज़्बेक मनी? तो मैंने कहा पैसे तो उज़्बेक के हमें चाहिए चाहिए। तो फिर उसने अपने हस्बैंड से बात करी और उसने हमें हमारे डॉलर्स के बदले में जो उज़्बेक पैसे थे वो देने की पेशकश करी कि भाई आप ऐसा करो, हमसे अब पैसे ले लो और उसके बाद ये करेंसी मैं आपको दे देती हूँ। तो मैंने कहा इट्स सो काइंड ऑफ़ यू। तो उसके बाद ये हम बातचीत कर रहे थे और उसने हमें समझाने की कोशिश की कि भाई पैसे आप ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और जो भी आपको रेट आपको देना है वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पैसे तो ले लो। तो उससे मैं बातचीत कर रहा था। हमारे लिए वो किसी परी के समान थी, एक एंजल जैसे कोई आया हमारी हेल्प के लिए, उस किस्म की थी वो। और वो साथ-साथ में जो लोग थे वहाँ खड़े हुए थे, चाहे अब्दुल्ला था या वो जो सिक्योरिटी गार्ड था या वहाँ पर जो दूसरे जो जिसने डीज़ल डालना था वो था। उन सारों को समझा भी रही थी, वो अब्दुल्ला से भी बात कर रही थी एंड दे वर बोथ वर लाफिंग आल्सो। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं वो दोनों, एक-दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं। उसने फिर कुछ एप्पल निकाले और वो एप्पल निकाल के हमें दिए और शी वाज़ वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस एंड वेरी काइंड। और फिर वो हमसे हमारा उसने फ़ोन नंबर हमने उनको दिया और उसको वो लेके वो चली गई और बोलती मैं आपसे कल मिलूँगी। फिर उसने वो पैसे गिने और पैसे गिन के वो हमें दे दिए। फिर वो मज़ाक में उसने रख लिए। सो वी वर लाफिंग और फाइनली ये उसने पैसे हमें दे दिए और फिर उसने मेरे से हाथ मिलाया और उसका जो हस्बैंड था वो Thank हमसे गले you. मिला और उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ वो गाड़ी लेके अपनी गाड़ी में Thank डीजल you. भरवा के वो आगे की ओर चली गई। Bye. अब पेट्रोल पंप के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि हम आपकी गाड़ी के ऊपर लिखें कुछ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने सारा पंगा मचाया था कि आप गाड़ी यहाँ से ले जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसने बेचारे ने लिखा सब कुछ हमारी गाड़ी के ऊपर अपनी लैंग्वेज में, काफ़ी कुछ उसने लिखा गाड़ी के पीछे। तो वो भी एक अच्छा एक अनुभव था जो कि हमने वहाँ पर महसूस किया। और फिर वो जो लड़का जिसने पेट्रोल डाला था फिर वो भी आ गया और उसने भी कुछ शब्द लिखने की कोशिश की। अब हम यहाँ से जहाँ रुके थे वहाँ से एट्रियो वहाँ जाएंगे। एट्रियो वो जगह है जहाँ ग्रीन होटल है, जहाँ पर हमने अपना ड्रोन वहाँ पर वो भेजा था कोरियर के थ्रू। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की और एट्रियो की तरफ
अब हमने चलने का निश्चय किया और फिर हम एट्रियो जाने के लिए वहाँ से निकल पड़े। सामान हमारा सारा तकरीबन ऊपर ही रहता है गाड़ी के। हम अपनी गाड़ी में जो नीचे सामान है, जो हम रोज़मर्रा का सामान होता है, एक सूटकेस होता है, वही निकालते हैं। बाकी जो मेजर सामान है उसको हम बांध के ही रखते हैं और कम होटल्स में हम ऐसा उतारते हैं सामान। जहाँ पर एक दिन रहना होता है तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं उतारते। जहाँ पर 3-4 दिन रहने का हो वहाँ पर हम उतारते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर सामान हमारा ऊपर रखा हुआ है तो जगह सेफ़ होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये सारा खुला हुआ है सामान, इसमें कोई लॉक एंड की नहीं है। सो अब आ गई एट्रियो जाने वाली वो सड़क। अब हम कज़ाकिस्तान में उस जगह पर आ गए हैं जिसे कैस्पियन सी के नाम से जाना जाता है। और ज्योग्राफी में इसका बहुत ज़िक्र आता है। और इसको किसी ज़माने में लोग समझते थे कि ये समुंदर है, ये इतनी बड़ी लेक है। बाद में रिसर्च करने पे मालूम हुआ कि ये समुंदर नहीं है, ये एक झील है और जो समुंदर के समान है। तो आइए आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं। ये झील जो है ये अक्टाओ में है, और एक सिरा इसका अक्टाओ में है और दूसरा सिरा इसका अट्राओ में है। तो हम दोनों जगह जा रहे थे। तो अट्राओ जाने से पहले हम अक्टाओ आए और वहाँ पर हमने ये झील देखी और उसके बाद फिर आगे अट्राओ की तरफ भी जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ईवी वाली बाइक ली थी, और फिर मैं बाइक पे बैठा और यहाँ के बारे में ये बता के कि बहुत सुंदर शहर है, फिर आगे निकल पड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम वो कर रहे हैं जो मन में आ रहा है, क्योंकि मेरा मानना है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। करो जो मन में आए बच्चों की तरह यार, खुल के जियो, यही जिंदगी है, बच्चों की तरह जियो। हम भूल चुके हैं कि बच्चों की तरह किस तरह जीना है, और हमेशा पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। पैसा पैसा पैसा, अरे जोड़ के क्या करोगे यार, ये साथ तो जाएगा नहीं। मैंने सोचा चलो जिंदगी जो बची हुई है खुल के एंजॉय की जाए, दुनिया का कोना कोना घूमा जाए, जो मन में आए वो करा जाए। और आज हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ देर हम समुद्र के किनारे बैठे रहे और समुद्र को निहारते रहे और ये बड़ा सुखदायी अनुभव था। और यहाँ पर एक लाइटेड बोर्ड बना है अक्टाओ का। Baby, शाम हो you चुकी है। give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my नेक्स्ट सुबह appetite. हम निकले एक ऐसी जगह पे जो कि समुद्र लेवल से काफ़ी नीचे है, मेरे ख्याल से शायद 1000 फुट नीचे है। वहाँ हम गए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घूम घाम के फिर वापस हम मेन रोड पे आए। भूख लगी थी तो रास्ते में खाना खाने के लिए एक जगह पर क्या बता देते हैं आपको कि वहाँ क्या हुआ। ये रेस्टोरेंट है, किसी ने घर में रेस्टोरेंट बना रखा है, खाना खाने के लिए रुकवाया मेरे को यहाँ पर। लंच क्या खाया, लंच मालूम है? सलाद मैं जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, कुकम्बर और टमाटो खा खा के तंग आ गया हूँ। सलाद, ब्रेड बिना बटर के, और उसके बाद कहते हैं आपके लिए पुलाव बनवा रहे हैं। पहले चावल ले आए और चावल लाने के बाद सॉस के साथ चावल खिलाए। फिर एक को क्या था, कफेर, कफेर पूछा, कफेर क्या है? ये उबायदुल्ला, मिल्क पुट समथिंग, स्लीप फॉर 4 आवर्स, कफेर। दही है, पनीर है, क्या है? तंग आ गया हूँ यार मैं यहाँ। अब हम पहुंच चुके हैं ग्रीन होटल और ये उनका रिसेप्शन है।
और यहाँ जाके सबसे पहले हमने मांगा अपना ड्रोन, और ड्रोन हमारे हाथ में आ गया। पैकेट आप देख सकते हैं, DHL ड्रोन पैकेट में पैकेट। स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, और हमारी टीम लेके वो मेरे पास आ रही है, और उसको हम सबसे पहले उसको खोलेंगे और चेक करेंगे। वाह, आ गया मेरा ड्रोन है Yeah. फाइनली। ड्रोन का जो डिब्बा था वो हमने खोला, और अच्छा। पूरा ड्रोन वैसे के वैसे इंटैक्ट था। I got it my drone back. I shipped it from Kyrgyzstan to Kazakhstan because we were not allowed to carry in Uzbekistan. And my friend Basav, he helped me. He's from Green Hotel. Hi Basav. In Atriao, and I requested him to please, if I can I send? So he said yes, you are more than welcome. So I just sent him through the DHL, and he looked after. And when we were here, first thing we got it a drone from the reception. Yeah, I told them that we Yeah. keep it here, Yeah. and as soon as it is in the morning when I came here, Yeah, she told me. I asked whether they have already taken Yeah, yeah. everything okay. Thank you Enjoy so much, Basav. Enjoy Yeah, your thank stay in Athara, Yeah, thank you. and a safe journey. Yeah, thank you. I appreciate. So ये experiences होते हैं जब आपको इंडियंस बाहर मिलते हैं, and this is what I say कि हिंदुस्तानी हम लोगों को हम हर जगह पे मिलते ही हैं, और अपने लोग अपने ही होते हैं। बस आपसे मिलने के बाद वो लड़की जो थी वो फिर सुबह हमें मिलने के लिए हमारे होटल पे आए, और साथ में हमारे लिए कुछ वो खाना भी लेके आई थी, जिसकी फुटेज अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं रिलीज़ की, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्राइवेट था। तो फिर उसके बाद हमें अपनी गाड़ी की सर्विस करानी थी, इंजन ऑयल चेंज करना था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू टोयोटा, हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो उनके फ्रेंड का गैरेज था। तो वो अपने फ्रेंड के गैरेज पे ले गई। वहाँ उन्होंने बोला कि इंजन का ऑयल आप बाहर से ले आओ। तो इंजन का ऑयल हम बाहर से ले आए, और उसके बाद फिर उन्होंने हमारा जो है गाड़ी की जो सर्विस थी, पूरी सर्विस तो नहीं हमने करवाई थी, क्योंकि हमारे लिए इंजन ऑयल और फिल्टर डलवाना वो ज़्यादा ज़रूरी था। सो उन्होंने वो हमारा चेंज किया। और तब मैं ये देख रहा था कि वो जो लड़का जो उस लड़की के साथ आया था, वो उसकी वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, लैंड क्रूज़र, और उसकी गाड़ी के ऊपर एक जाली लगी हुई थी, और वो जाली वो उतार रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो अपनी गाड़ी की जाली क्यों उतार रहा है। और उसने वो गाड़ी की जाली जो थी उतारी, और उतारने के बाद फिर वो हमारे पास आया, और वो हमारी गाड़ी पर उसने गाड़ी की जाली लगा दी। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई तुम अपनी गाड़ी की जाली, नई गाड़ी की उतार के मेरे पे लगा रहे हो, क्यों? तो उसने ये बताया कि इस रास्ते पे आपको बहुत सारे कीट पतंगे जब आप गाड़ी चलाओगे तो उड़ते हुए मिलेंगे, और वो आपकी गाड़ी के रेडिएटर को चोक कर देंगे। तो ये जाली जो है बहुत पतली महीन जाली है, और ये मैंने अपनी गाड़ी में लगाई थी, अब मैं आपकी गाड़ी में लगा रहा हूँ। ये स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। तो इससे आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो चोक नहीं होगा, और आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी। कितना सुंदर थॉट था उस बच्चे का, जो लड़के का, जो उसने हमारे लिए ये सोचा और अपनी गाड़ी से उतार के हमें दिया। सो ये होता है आपका, जब आप किसी ऐसी जगह पे नए देश में जाते हो और लोग आपकी वहाँ मदद करते हैं, और इतना प्यार, इतनी मान, इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने हमारी गाड़ी की इंजन ऑयल चेंज किया, और वो जाली लगाई, और हमारा फ़िल्टर चेंज किया, वो सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। उन्होंने साइन करे हमारी गाड़ी पे, हमारे साथ फ़ोटो वोटो भी खिंचवाई। फिर अगले दिन बसाब ने भी मेरी गाड़ी पे साइन किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, ये हार्ट टचिंग ये मोमेंट थे जो हमारे साथ गुजरे। Today's my birthday. ओह हैप्पी बर्थडे भाई, कमाल है। तो हमारी ट्रीट कहाँ है फिर? ऐसे कहाँ जा रहे हो? चुप 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 रुक करके जाओ, निकल रहे हो? रुक जाओ। रुक कैसे जाऊँ यार, रुक। मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ कहीं। ट्रीट का प्लान तो शाम को Yeah, अभी thank सुबह you. सुबह दीपिन बोल रहा था ना, हाँ। ऑफिस जाने का क्या जरूरत है, अभी से खोलते हैं। अच्छा मैं पीता तो नहीं हूँ यार, पर फिर भी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। So, बहुत तरक्की करो और आगे जाओ।
बस यही है, एक दिन अपना होटल खोलो। नहीं? Nice to meet you. Yeah, We'll thank you keep so in much. touch. Yeah, definitely. Okay. Okay. Very, very nice Have a person. safe journey. Thank you, my friend. Okay. Thank you. Good luck. Okay. Thanks. So, ये थे मिस्टर बसाब रॉय, जो इस होटल के जनरल मैनेजर हैं। ही हैंडल्स 3-4 होटल्स हियर। ग्रीन होटल का रमाडा होटल भी है यहाँ पर, और भी वो दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कैंप्स हैं लेबर के लिए। सो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और ही हेल्प्ड अस अ लॉट। ही रियली हेल्प्स अस अ लॉट। मैं कुछ जानता तक नहीं था, खाली मैंने सोर्स करा कि ग्रीन होटल में कौन है, और मुझे मालूम पड़ा कि इंडियन है वहाँ पर। तो आई जस्ट सेंट हिम अ मेल, ही रिप्लाइड। और होटल बहुत बढ़िया है, जैसे आपने देखा हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहे। इंडियन खाना मिला, सबसे बढ़िया बात थी। इंडियन लोग मिले और अच्छे लोग मिले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो जब आप सफ़र पे जाते हैं तो बहुत बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं, और अनुभव आपका अलग अलग तरीके का होता है। तो अच्छे लोगों का अनुभव आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रह जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं उनका भी याद रह जाता है। बस आपसे अलविदा कहने के बाद फिर हम अपनी जर्नी की तरफ फिर आगे बढ़ गए। आज हमें अब अटराव से जो रशिया का बॉर्डर था, अस्तरखान बॉर्डर, वो क्रॉस करना था। अब वो कब हम क्रॉस कर पाएंगे, कितना समय लगेगा, वो दिखाएंगे। और इतने में आपको बताते हैं अतराव के बारे में। आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट पे, यहाँ पर दोनों साइड पे, एक तो यहाँ पर विंड मिल्स बहुत सारी हैं, और ये सारा एरिया जो है वो ऑयल रिगिंग के बारे में बहुत माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और जिनका बिज़नेस है, और ऑयल रिगिंग में मतलब ऑयल के जो कच्चा तेल निकालने में बहुत सारी इंडियन कंपनियाँ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और अच्छी बड़े साइज़ की कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो अटराव जो है एक अच्छा खासा शहर है, और एक बिज़नेस ओरिएंटेड सिटी है, जिसके बारे में आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी देखने को मिलेगी। आप हैरान होंगे कि अचानक मैंने अपनी गाड़ी रोक क्यों दी और मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं। तो आइए सुनिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। ये 1,35,692 में ऐसी क्या खासियत है? ये 1,35,692 किलोमीटर जो है, ये जब मैं हिंदुस्तान से हमने गाड़ी चलानी शुरू करी थी तो उस वक्त थे 1,21,692। यानी आज हमारे 14,000 किलोमीटर पूरे हो गए। 14,000 किलोमीटर की जर्नी ये कोई आसान नहीं थी। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स, अच्छे बुरे, सब कुछ हुए, जो हम आपको अपनी आने वाली फिल्म में सब बताएंगे। फ़िलहाल ये टाइम है एंजॉय करने का। इस वक्त हम कज़ाकिस्तान से रशिया जाने वाले हाईवे A27 पे खड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे 14,000 किलोमीटर गाड़ी के पूरे हुए। सो लेट्स सेलिब्रेट फॉर दिस वी फॉर कॉज, जो हमने ये मुहिम शुरू करी है, उसका सेलिब्रेशन। लेट्स सेलिब्रेट विद द टीम। सो यहाँ के रास्ते जो हैं काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अपना 14,000 किलोमीटर पहुँचने का सेलिब्रेशन ख़त्म करने के बाद हम अब आगे की तरफ निकल पड़े हैं, और अगला पड़ाव होगा हमारा बॉर्डर, जिसको कि अस्तरखान का बॉर्डर बोलते हैं। सो फाइनली हमने कज़ाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया। नो मैन्स लैंड पे खड़े हुए हैं। कज़ाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग वाज वेरी इजी, पीपल वर वेरी नाइस, और सिक्योरिटी वाले ने यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर उन्होंने तीनों सिक्योरिटी वालों ने साइन करे। And they were all asking about Jimmy and all. So Bollywood is popular as usual, and good thing is these young boys who are in security, they speak English. Immigration में भी वो बंदा इंग्लिश बोल रहा था, तो अच्छा लगा कि, और इंडियंस को एज यूजुअल सब पसंद करते ही हैं। ये बॉर्डर है मेरे पीछे, हमने बॉर्डर एग्जिट करा है ये रहा। तो ये जानने के बाद आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल आपसे फिर मिलेंगे रशिया में। थैंक यू।